इनलाइन एलिमेंट की मैं यहाँ आया, मैंने इसको टारगेट किया डॉट इनलाइन एलिमेंट और इसका बैकग्राउंड कलर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कितना शो हो रहा है। राइट, रिफ्रेश किया। हाँ भाई, हेडिंग आपके पास इनलाइन एलिमेंट है तो वो उतनी ही जगह कवर करती है जितनी वो है। ठीक है, आप चाहते हो कि ये इनलाइन एलिमेंट जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाए। आप चाहते हो कि इनलाइन एलिमेंट जो है ये ब्लॉक लेवल डिस्प्ले ब्लॉक की, जब आप इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दोगे तो अब ये एलिमेंट इनलाइन की चीज किसमें हो जाएगा, ब्लॉक लेवल में। क्लियर है यहाँ तक? जो कि था मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ का। मिनिमम विड्थ आपको नाम से उर्दू में अगर आप तर्जुमा करो तो क्या क्या बताता है, कम से कम बताता है। अब अगर मैं यहाँ पे आके हेडिंग वन को बोलूं कि भाई आपकी कम से कम जो विड्थ है, कम से कम विड्थ वो कितनी होनी चाहिए, मिसाल के तौर पे मैं बोलूं भाई आपके पास हेडिंग भले ही इतनी सी है लेकिन आपके पास ही कम से कम इतना यहाँ तक हिस्सा कवर करना चाहिए, यहाँ तक। कौन कह रहा है बातें यार? पिक्सल मैंने अपनी तरफ से पास कर दिया, आप कुछ भी पास कर सकते हो। मिनिमम विड्थ का काम ये होगा कि आपके एलिमेंट की कम से कम 500 पिक्सल, 500 पिक्सल का हो गया। ठीक है, मैं इसको जरा सा बैकग्राउंड कलर दे देता हूं, ब्लू। सही है भाई? ठीक है, मिनिमम विड्थ का क्या काम था कि मैंने इस हेलो वर्ल्ड की डिस्क्रिप्शन को बढ़ा दिया और ये अब अपनी 500 पिक्सल की विड्थ से भी आगे चला गया। 500 पिक्सल की विड्थ से भी मैक्सिमम विड्थ का मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो मैं यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी लिख दूं कि मैक्सिमम विड्थ इसकी होनी चाहिए फॉर एग्जांपल 800, तो अब ये कार्ड कम से कम कितने पिक्सल का होगा, कम से कम 500, कम से कम कितने का होगा, और ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगा, 800 तक। तो यानी यहां से शुरू होके पहले यहां पे खत्म हो रहा था, अगर यहां तक यहां से शुरू होके यहां पे खत्म हो रहा था तो अब ये मैक्सिमम यहां पे जाके खत्म हो जाएगा। सही है, इसको आप रिफ्रेश करो, कम से कम कितना था, तो ये ज्यादा से ज्यादा 800 पे जाएगा, 800 से आगे नहीं जाएगा बल्कि नेक्स्ट लाइन पे। इसकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, 100 पिक्सल। ठीक है, तो इसकी मिनिमम हाइट इतनी हो गई। तो कम भी कर लोगे तब भी इसकी हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये क्या हो गई, एक कम से कम वैल्यू सेट हो गई कि अच्छा ओवरफ्लो स्क्रॉल करने पे ये एक सेकंड कैसा है, पैराग्राफ चेंज और मजीद डिस्क्रिप्शन आगे। इसको एक और पैराग्राफ चेंज कर लेते हैं भाई, 3 हो गए और लंबी डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। यहाँ पे आपके पास मिनिमम हाइट ने क्या काम किया कि उसको कम से कम कितने पिक्सल की हाइट थी, 100। और इस डिस्प्ले के साथ साथ ये हेडिंग 1 है और ये हेडिंग 2 और ये हेडिंग 3। मैं क्या करता हूँ, दूसरी वाली हेडिंग को छुपा देता हूँ। तो मैं यहाँ आया, मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की जगह इसको कर दिया डिस्प्ले नन। डिस्प्ले तो डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी क्या काम करेगी, अभी आप गौर से देखो, ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है और ये हेडिंग 3 है। जब मैंने रिफ्रेश किया तो हेडिंग 1 के बराबर में कौन सी हेडिंग आ गई, हेडिंग 3। हेडिंग 1 के बराबर में कौन सी हेडिंग आ गई, हेडिंग 3। यानी हेडिंग 2 जो थी वो आपके पास एक तरीके से और तो देखना चीज को, इसके अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। अभी डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी क्या काम कर रही थी, छुपा रही थी, यानी ये हेलो वर्ल्ड 2 जो लिखा हुआ है ये छुप गया था, ऐसे है। अब यहाँ पे आकर मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का काम क्या है, विजिबिलिटी का काम भी सेम ही है, विजिबिलिटी का काम भी सेम ही है, आपके एलिमेंट को दिखाना या छुपाना। अब अगर मैं विजिबिलिटी के अंदर हिडन कर दूं तो आप एक डिफरेंस यहाँ पे देखोगे। वो डिफरेंस क्या है, रिफ्रेश किया हमने, क्या हेडिंग नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही, लेकिन उसकी जगह अभी तक मौजूद है। तो डिस्प्ले नन के अंदर और विजिबिलिटी हिडन के अंदर जो एक मेन डिफरेंस क्या है कि आपके पास विजिबिलिटी हिडन के अंदर आपका एलिमेंट बॉक्स शेडो आपके लास्ट डायमेंड में भी था,
जो कि काफी बच्चों ने अप्लाई करके देखा था CSS के थ्रू। बॉक्स शैडो क्या काम करता है? अच्छा, बॉक्स शैडो और टेक्स्ट शैडो दोनों एक ही जैसे हैं। बॉक्स शैडो और टेक्स्ट शैडो दोनों एक ही जैसे हैं। मैं आपको बॉक्स शैडो पढ़ा दूंगा और टेक्स्ट शैडो आप अपने पास से देख लेना, दोनों के अंदर बिल्कुल सेम काम होगा। क्या डिफरेंस है, कैसे लगता है बॉक्स शैडो? नहीं लूंगा। हुआ था यहाँ पे आके मैंने एक डिव बनाया, इसको मैंने क्लास दी थी बॉक्स की, ठीक है? क्लास दी थी कौन सी? बॉक्स की। यहाँ पे आके मैंने बॉक्स को टारगेट किया डॉट बॉक्स, और बॉक्स के अंदर मैंने हाइट दे दी फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल और विड्थ दे दी 300 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ हम ब्लू कलर का, और बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कलर का। सही भाई, ये बॉक्स बन गया। अब बॉक्स शैडो आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो वो कैसे लगेगा? बॉक्स शैडो की प्रॉपर्टी के लिए आपने इस्तेमाल करनी पड़ेगी CSS की प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या है? बॉक्स शैडो। और अगर टेक्स्ट शैडो लगाना है तो क्या लिखना पड़ेगा? टेक्स्ट शैडो। मैंने यहाँ पे आगे लिखा बॉक्स शैडो। अब बॉक्स शैडो के अंदर आपके पास 4 प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, 4 वैल्यू देते हैं हम बॉक्स शैडो के। सबसे पहली प्रॉपर्टी कहाँ के लिए अप्लाई होगी? हॉरिजॉन्टल के लिए। कहाँ के लिए? हॉरिजॉन्टल क्या होता है? इस तरफ से, यानी एक्स एक्सिस। जो आपका एक्स एक्सिस होता है वो कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल क्या होता है? वाई एक्सिस। तो आपके पास अगर आपने पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर लिखी, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे आगे लिखा 10 पिक्सेल्स, तो ये कौन से वाले एक्सिस के लिए अप्लाई होगी? हॉरिजॉन्टल के लिए, यानी एक्स एक्सिस के लिए। आपको पहली वैल्यू जो अप्लाई करनी है शैडो के अंदर, अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो उसका लेफ्ट और राइट का शैडो, तो आपने पहली प्रॉपर्टी के अंदर वो लेफ्ट और राइट का शैडो लिख दिया। दूसरी प्रॉपर्टी जो आपने कंट्रोल शैडो, एक हो गया लेफ्ट और राइट पे लग रहा होगा 0 पिक्सल का, और इसके अंदर चौथी चीज है वो कहलाती है आपके पास कलर, कि आप किस कलर का शैडो देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर का देना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लिख दी? रेड की। आप देखो ये बॉर्डर किस तरह से अप्लाई हो, शैडो किस तरह से अप्लाई हो। शैडो अप्लाई हो गया। अच्छा, अगर आप इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू देते हो, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू कौन सी है? पॉजिटिव है क्योंकि इसका माइनस भी लगा हुआ है, ठीक है? अगर आप इसको पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो ये लेफ्ट साइड पे जाएगी। अगर आपने पहली वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू दी है तो ये कहां जाएगी? लेफ्ट राइट, राइट साइड। कहां जाएगी? राइट साइड। और अगर आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू दोगे तो ये कहां चली जाएगी? लेफ्ट साइड के ऊपर। सही है? अभी देखो आपको शैडो नजर आ रहा था उल्टे सीधे हाथ की तरफ, अब कहां नजर आ रहा है? उल्टे हाथ की तरफ। अगर आप इसको पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो ये कहां चले जाएगा? राइट साइड के ऊपर, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप बॉटम के ऊपर शैडो देना चाहते हो तो आप क्या? प्लस का 10, और अगर आप ऊपर की तरफ देना चाहते हो तो क्या? माइनस का 10। तो माइनस के 10 ने आपको शैडो कहां ले लिया? टॉप के ऊपर। सही है? राइट साइड के ऊपर। नेगेटिव वैल्यू दोगे तो कहां चली जाएगी? लेफ्ट साइड के ऊपर। और अगर आपको यहाँ पे टॉप के ऊपर वैल्यू देनी है तो आपने माइनस में दे दी, और अगर बॉटम पे देनी है तो प्लस में। बॉटम पे देनी है तो प्लस में। तीसरी चीज जो हम यूज कर रहे थे वो थी ब्लर लेवल। अब ब्लर कैसे है? अभी मैंने ब्लर क्या किया हुआ? 0, यानी फुल्ली विजिबल है। अब मैं ब्लर को कर, अब आप इसको गौर से देखना, रिफ्रेश किया, धुंधला हो गया। तो आप इस तरह से बॉक्स की शैडो को कंट्रोल कर सकते हो अलग अलग तरीके से। आपको किस तरह देना है आप उसके अंदर तमाम चीजों को डिफाइन कर सकते हो। ठीक हो गया भाई? इस तरह से आप उसको ब्लर भी दे सकते हो, कलर भी दे सकते हो। आप उसको ब्लैक कलर देना चाहो ब्लैक कलर भी दे सकते हो, जिस कलर का आप शैडो देना चाहो वो शैडो आप दे सकते हो। सेम यही चीज आपके पास टेक्स्ट शैडो के अंदर भी इस्तेमाल होगी। उसके अंदर भी आप टॉप और बॉटम से जैसे कंट्रोल करना है तो आपने दूसरी वाली वैल्यू के अंदर देना होगा। और अगर ब्लर लेवल वाली होगी और लास्ट चीज उसके अंदर भी
कलर वाली होगी। कौन सी होगी? कलर वाली। तो इस तरह से आपके पास शेडो काम कर रहा होता है। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, क्या काम कर रहा होता है? कर्व करने के काम आता है। अच्छा, इसमें इन्होंने शेप्स बताया है, कुछ शेप्स मैंने आपको बता दिए थे। क्या आप अगर सर्किल बनाना चाहते हो, ओवल बनाना चाहते हो, तो आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब आपको मैं टास्क दे रहा हूं, आपको बताया था एसपी आपने हीरो आइकन से जाके उठाया, ऐसे करके आपने बॉर्डर लगाया, ये जो वाला एलिमेंट है ना ये पूरी एक लाइन के अंदर आ रहा है, सही है। उसके बाद ये